नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन से आप कौन से बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं क्या आपको बिजनेस करना चाहिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं क्या आपको जॉब करनी चाहिए, या फिर अपने बिजनेस या जॉब को किसी पार्टनरशिप में करना चाहिए। आज की वीडियो में आज हम यही जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से नंबर फैमिली नंबर होते हैं और कौन सा नंबर किस नंबर के साथ फ्रेंड होता है। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं। फर्स्ट नंबर आता है 1 और 4। 1 और 4 होता है फैमिली नंबर। ये आदमी जो होता है 1 और 4 है राहु का, 1 है राजा का नंबर। तो राजा और राहु इन दोनों को लीडर बनने का बहुत शौक होता है, यानी कि ये आगे तक जाते हैं, एक राजा की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे 2 और 7। ये आपका मूलांक भाग्यांक भी हो सकता है, और ये या फिर आपका मान लो 7 नंबर है और आपके फ्रेंड है वो 2 नंबर का है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसे बात करना आपको पसंद आएगा, क्योंकि 7 नंबर है वो भी दिल से सोचता है, 2 नंबर है रानी का नंबर है तो वो भी दिल से सोचता है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, चलिए जानते हैं। नेक्स्ट नंबर आ जाता है 1 2 4 7। इनमें मतलब कि राजा भी है, रानी भी है, राहु भी है, केतु भी है। राजा और रानी 1 2 4 7 हो जाता है। ये एक तरह की बॉडी हो जाती है। राहु धड़ है, यहाँ पर सिर होता है राहु का, और 7 नंबर होता है धड़, यानी कि पूरा शरीर। तो ये दोनों भी नंबर मिलते हैं तो ये भी इनकी अच्छी बॉन्ड हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा 3 6 9। ये भी एक फैमिली नंबर माना जाता है। 3 6 की वैसे तो बनती नहीं है, लेकिन दोनों ही गुरु है। 9 नंबर जो है वो स्पिरिचुअल नंबर है, जिसकी वजह से इनको फैमिली नंबर माना गया है। आ जाता है हमारा 5 नंबर। वो सारे नंबरों के साथ जाता है, वो उसकी मतलब सबसे बनती है। आप जब लूसो ग्रिड देखेंगे तो 5 नंबर है वो मीडियम में बैठा हुआ है, और इसका कोई एनिमी भी नहीं है, और ये सबसे बन करके चलता है। 5 नंबर जो होता है, अगर आपके पास 5 नंबर आ रहा है, मतलब आपका मूलांक या भाग्यांक आ रहा है, तो बहुत अच्छा है। अगर आप किसी बिजनेस में, जॉब में या कहीं भी किसी काम में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 5 नंबर से करेंगे तो उसको आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर होता है पहले ही रिच होता है, या फिर वो अपने काम से अपनी मेहनत से रिच हो जाता है। इसको हर चीजें आसानी से मिल जाती है। हर चीज आज के टाइम में आसानी से तो नहीं मिलती है, लेकिन इसको मतलब कि थोड़ी इजीली मिल जाती है। थोड़ी सी मेहनत करता है तो मिल जाती है, और जो नंबर होते हैं उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। इसको कोई भी चीज पाने के लिए कम टाइम लगता है। अब हम बात करेंगे गुड नंबर, वार्निंग नंबर और चैलेंजिंग नंबर, कि अगर आपका नाम का जो अंक है टोटल करके इस नंबर पर आ रहा है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आपके लिए ये गुड है, चैलेंजिंग है, या फिर आपके लिए वार्निंग नंबर है। अगर आपका जन्म 10 19 15 23 24 या 27 को हुआ है तो इनकी लाइफ में परेशानियां कम रहती हैं, इनको हर चीज इजीली मिल जाती है और जल्दी ही ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट पर चलते हैं, वो है चैलेंजिंग नंबर। इनको मतलब लाइफ में सक्सेस तो मिलती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इनके लाइफ में थोड़ी बहुत इशू तो आते ही हैं, जैसे कि है एक नंबर है 12 13 14 12 13 14 21 25 और यहाँ पर 30 और 31 है। मतलब इनकी लाइफ सही तो रहती है, लेकिन थोड़े बहुत इशू आ जाते हैं। चलिए अब जानते हैं चैलेंजिंग नंबर कौन कौन से हैं। 16 18 और 20। फिर आता है हमारा 22, और यहाँ पर आ जाता है 26 नंबर। 26 जो है उसकी पिता के साथ थोड़ी कम बनती है, कम बोलचाल रहती है, या फिर और सन और डॉटर के बीच में थोड़ी सी कम बनती है, मतलब कि ज्यादा तो नहीं, मतभेद हो जाते हैं कई बार। 28 को है तो उसमें काफी ज्यादा इशू आते हैं, तो इसमें भी माँ से थोड़ा सा इशू रहता है, और कई बार मतलब कि इशू भी नहीं होते हैं तो उनकी लाइफ में इशू हो जाते हैं। नेक्स्ट है 29। तो यहाँ पर मून आ रहा है और 9 फायर आता है, तो पानी और आग की नहीं बनती है, तो इसी तरह से इनकी लाइफ में भी इशू रहते हैं। तो ये हैं सारे चैलेंजिंग नंबर, जिनमें मतलब कि
आपको अभी बताए हैं गुड नंबर कौन से हैं, वार्निंग नंबर कौन से हैं, मतलब लाइफ ओके ओके है। और नेक्स्ट है हमारे चैलेंजिंग नंबर। चलिए वीडियो में अब बात करेंगे क्या होता है मूलांक। मूलांक को कोर नंबर भी कहते हैं और इसको ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं। तो मूलांक होता है वो आपकी फूड की हैबिट और आपकी मैरिज, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी बैड हैबिट, गुड हैबिट और आपकी डिजायर को यहाँ पर दर्शाता है कि आपकी मैरिज कैसे होगी, और आपकी पर्सनैलिटी को भी यहाँ पर दिखाता है। और आपके मूलांक से ये भी पता चलेगा कि आपका लक्की कलर कौन सा है, आपको कौन से लक्की कलर यूज करने चाहिए, आपको कौन सी लक्की डेट यूज करनी चाहिए, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ये सब आपके मूलांक पर रिलेट करता है। आपके मूलांक से ही निकाला जाता है कि आपका लक्की कलर कौन सा रहेगा, डेट कौन सा रहेगा, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा और आपकी फैमिली जो है वो कैसी रहेगी। आप अपने मूलांक से अपना कैरेक्टर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस भी पता कर सकते हैं। आपको कोई भी मूलांक है तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की, आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ पार्ट यानी कि आप स्ट्रॉन्ग कहाँ से है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कैसे बात करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा होगा। चलिए अब बात करते हैं आपके भाग्यांक के बाद में डेस्टिनी नंबर कि आपको किस पाथ पर चलना है। यहाँ पर डेस्टिनी नंबर से पता चलता है कि आपको लाइफ में क्या बनना है और लाइफ में क्या करना है। आपको पता ही होगा कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं और 35 के बाद बिजनेस करने लग जाते हैं और उनकी जब डेट ऑफ बर्थ भाग्यांक को डेस्टिनी नंबर को देखा जाता है तो उनको मतलब कि वहां पर ही डेस्टिनी, उनकी जो लाइफ वहीं पर ही जाने वाली थी। उनके भाग्य में बिजनेस ही लिखा हुआ था, ना कि उनके भाग्य में एक तरह से जॉब। तो ये होता है हमारा भाग्यांक। भाग्यांक किस तरह से काम करता है चलिए और जानते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं कि बनना कुछ और होता है, बन कुछ और जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सोल है, जो उनके भाग्यांक आया है, तो भगवान ने उसे बनाने के लिए कुछ और के लिए भेजा है, लेकिन वो कर कुछ और रहा है। फिर इसके बाद क्या होता है कि उसको उस काम में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। मान लो किसी को बनना था 3 नंबर वाले को एस्ट्रोलॉजर, वो जाके बन गया है कोई फाइनेंस में, तो उसका फाइनेंस में मन नहीं लगेगा, उसे मतलब कि हिसाब किताब रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर उसको टीचर बना दिया जाए या फिर उसको एक एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट बना दिया जाए तो उसमें उस काम को करने में उसको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो इस तरह से भगवान ने जिस सोल के लिए, जिस काम के पर्पज से आपको भेजा है, तो आपका अगर वो काम आपको पता चल जाए पहले से ही, तो फिर आप उस काम को करोगे तो थोड़े दिन आपको अजीब लगेगा, लेकिन मुझे तो ये नहीं ये करना था। लेकिन बाद में जब आप धीरे धीरे इंटरेस्ट जब जगाओगे 35 के बाद आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, अरे हाँ मुझे तो पता था कि मुझे यही बनना था। तो इस तरह से हमारे जो मूलांक और भाग्यांक है वो काम करते हैं। मूलांक हमारी पर्सनैलिटी को बताता है, लेकिन भाग्यांक है वो हमें बताता है कि हमें जाना कहाँ है। चलिए अब कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। अब हम यहाँ पर 81 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उनकी लाइफ कैसी रहेगी। और अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताना, और उनको किस फील्ड में जाना चाहिए। जो हमारा 35 तक का होता है वो हमारा कोर नंबर यानी कि हमारा मूलांक रिलेट करता है, और जो 35 के बाद होता है वो हमारे जो भाग्यांक होता है या डेस्टिनी नंबर होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए बहुत से लोगों का काम जो है पहले ये कर रहा था अब वो करने लगता है। तो मैंने यहाँ पर फोन में कुछ कॉम्बिनेशन के मतलब लिखे हुए हैं, कौन कौन से उनके काम होंगे और कौन कौन से मतलब उनका जो मूलांक भाग्यांक है वो अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए जानते हैं। अगर आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है, तो आप 80% से ग्रो करोगे। यानी कि अगर आप में, क्योंकि 1 नंबर है राजा का नंबर है, फिर उसका भाग्यांक भी राजा आ गया है, तो उसमें लीडरशिप होगी। लेकिन राजा को भी बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि राजा लगता तो राजा ही है, लेकिन उसने काफी सारी चीजें ऐसी होती है कि उसने छोड़ी हुई होती हैं। जैसे कि वो अपनी प्रजा को ज्यादा टाइम देता है, रानी को कम टाइम देता है, अपने बच्चों को कम टाइम देता है, तो उसको आगे बढ़ना है। तो इसलिए नेक्स्ट आ जाता है 1 और 2 कॉम्बिनेशन। इसको 60% देंगे और ये बेस्ट फॉर नेवी के लिए है,
क्योंकि ये इसमें एक तरह से लीडर की भी क्वालिटी है, फायर है और इसको काम करना अच्छा लगता है, तो इसका नंबर आ गया है 2। और 2 नंबर होता है मून से रिलेट। मून कैसा है? वाइट। तो अगर ये वाइट चीजों से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करता है, आटे का, पानी का या लिक्विड से कोई भी काम करेगा, तो उसमें ये 100% सक्सेसफुल होगा। और ये बंदा जो है जिसकी भी मतलब 1 और 2 का मूलांक आ रहा है, वो नेवी में जरूर जाना चाहिए। चलिए अब अपने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 1 और 3। इसका है 70%। इसमें मतलब कि लीडरशिप क्वालिटी भी है, मेहनत भी करना जानता है। और 3 नंबर इसका भाग्यांक आ रहा है, डेस्टिनी नंबर आ रहा है 3 नंबर। तो इसमें बहुत ही दिमाग है, इसमें बहुत सारा ज्ञान है। तो ये ऑकल साइंस में न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट या फिर अच्छा टीचर बन सकता है जिसमें दिमाग का काम होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 1 और 4 कॉम्बिनेशन। ये भी अच्छा ही कॉम्बिनेशन माना जाता है 80%। तो ये पॉलिटिक्स में जा सकता है क्योंकि ये लीडर है, एक तरह से लीड करेगा और इसका दिमाग बहुत तेज चलता है और ये जल्दी जल्दी मतलब योजनाएं बना लेता है, जल्दी जल्दी प्लानिंग कर लेता है और इसको पता है कि फ्यूचर कैसा आगे रहने वाला है। तो 1 और 4 को पॉलिटिक्स वाले काम में जरूर जाना चाहिए या फिर मार्केटिंग में, सेल्स में जरूर जाना चाहिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आ जाता है 1 और 5 का कॉम्बिनेशन। ये भी 80% काम करता है क्योंकि 1 नंबर राजा का नंबर है, 5 है, ये कुछ भी कर लेगा। अगर इसको जॉब देंगे जॉब कर लेगा, बिजनेस देंगे बिजनेस कर लेगा। लेकिन अगर ये फाइनेंस में और बैंकिंग में जाता है तो उसमें 100% ये कामयाब होता है क्योंकि 5 नंबर है, बुद्धि का देवता है। तो इसकी बुद्धि है जो बहुत ही जल्दी से काम करती है, ये प्रैक्टिकल होता है, ये दिल से नहीं दिमाग से सोचता है। नेक्स्ट आ जाता है 1 और 6 कॉम्बिनेशन। ये भी 80% काम करेगा। तो अगर आप ग्लैमर की दुनिया में जाते हैं या फिर कोई लग्जरी बिजनेस कर लेते हैं या फिर कोई जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो कैमरा का कोई या फिर फिल्म में चले जाते हैं, मतलब जो लग्जरी से जुड़े हुए काम होते हैं, या गोल्ड की कोई दुकान कर लेते हैं या कपड़ों का बिजनेस कर लेते हैं, तो उसमें बहुत ही जल्दी आप कामयाब होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 1 और 7 कॉम्बिनेशन। ये इसका भी जो कॉम्बिनेशन है वो 60% काम करता है। तो बेस्ट फॉर ऑकल एजुकेशन एंड रिसर्च, क्योंकि 1 नंबर है तो इसको लीडरशिप भी है और इसको काम का भी ज्ञान है, इसको खाने पीने का भी शौक है। और 7 नंबर आ गया है, वो रिसर्च का नंबर है और 7 नंबर वाले भी ऑकल साइंस में जाते हैं और ये अच्छा एक टीचर भी बन सकता है। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 1 और 8 की बात करते हैं। इसका है 0%, यानी कि 0% कामयाब होता है। वैसे तो ये जब बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन की 1 और 8 सन और शनि आते हैं, दोनों की नहीं बनती है, बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है इस काम को करने के लिए। और इसको पुलिस, पॉलिटिक्स और मैरिज ब्यूरो वगैरह खोलना चाहिए क्योंकि इसको स्ट्रगल इसलिए करना पड़ता है। 8 नंबर है, वो बोलता है अगर तुम अपने कर्म अच्छे करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा फल दूंगा। अगर 1 नंबर 8 नंबर के हिसाब से चलने लग जाए तो इसकी लाइफ बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है क्योंकि 1 नंबर को डोमिनेट करना पसंद होता है, लेकिन 8 नंबर कहता है कि सबसे मिलजुल करके चलो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, जो आपसे छोटा है उसकी इज्जत करो, सम्मान करो, प्यार से बोलो। अगर आप कुछ दान पुण्य कर सकते हैं दान पुण्य करो। लेकिन 1 नंबर होता है वो दान पुण्य तो करता है लेकिन वो इस वे में करता है कि मैं राजा हूं, मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रगल आ जाता है, जिसके कारण 1 और 8 कॉम्बिनेशन को स्ट्रगल का नंबर माना जाता है। 1 और 8 को स्ट्रगल नंबर माना जाता है क्योंकि इसको स्ट्रगल हर काम के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। अगर 1 नंबर वाला 8 नंबर के हिसाब से चलेगा तो वो जल्दी ही कामयाब हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 1 और 9 कॉम्बिनेशन। ये है 100% सुपर सक्सेसफुल नंबर क्योंकि 1 है राजा है, 9 है सेनापति है। तो जब इसके साथ राजा के साथ सेनापति आता है तो राजा पूरा राज्य, कोई भी राज्य से अगर उसको युद्ध करना पड़े या फिर किसी काम के लिए कोई काम के लिए वो अपनी जी जान से हार्डवर्क करता है तो उसमें 100% वो कामयाब होता है। तो अगर 1 सन है, सूर्य है,
तो इसको फायर रिलेटेड काम करने चाहिए, क्योंकि 9 भी जो है फायर है। अगर ये पुलिस में जाता है, पॉलिटिक्स में जाता है, या किसी होटल में करता है, या फिर एग्रीकल्चर में काम करता है, या फिर ये ओकल साइंस में भी आ सकता है, क्योंकि ये एक तरह से स्पिरिचुअल नंबर भी होता है। और अगर ये दूसरों की सेवा, यानी कि कोई ऐसा सीईओ, किसी कंपनी में सीईओ बन सकता है, या फिर कोई टेक्निकल काम करता है, तो उसमें भी ये कामयाब हो जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कल हम बात करेंगे 2 अगर आपका मूलांक है और 1 आपका भाग्यांक है, तो आपका कितना परसेंटेज आपका भाग्य है, या फिर आपका ये समझ लो कि 2 अगर आपका मूलांक है और 1 आपका भाग्यांक आ रहा है, तो 1 नंबर आपको कितना सपोर्ट करेगा, आपके मूलांक के साथ कितना अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आज हमने ये 1 से लेकर के 9 तक जाने हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आने वाली बहुत वीडियो जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी ही अच्छी नॉलेज और ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।